empirical and molecular formula. तो molecular formula let us we say glucose. तो ग्लूकोज का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, सब बच्चों को पता है, C6H12O6. दिस इज मोलिकुलर फॉर्मूला. तो मोलिकुलर फॉर्मूले को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे समझें, किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में, ये ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल लिया मैंने, किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में डिफरेंट एलिमेंट के कितने कितने एक्चुअल नंबर ऑफ एटम होते हैं, उसे रिप्रेजेंट करने वाले फॉर्मूले को कहते हैं मोलिकुलर फॉर्मूला. ठीक है, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल लिखा, ये एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का ये बताता है कि कार्बन के एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में 6 एटम होते हैं, हाइड्रोजन के 12 एटम होते हैं, ऑक्सीजन के 6 एटम होते हैं. इस टाइप के फॉर्मूले को कहते हैं मोलिकुलर फॉर्मूला. तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, लिखिए. फॉर्मूला एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर, पहले मोलिकुलर लिखवा रहा हूं. इन मोलिकुलर फॉर्मूला, अ फॉर्मूला व्हिच गिव्स actual number of atoms a formula which gives actual number of atoms of different elements in one molecule of a compound. One molecule of a compound. For example, glucose C6H12O6. This is the molecular formula of glucose. ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन. कितने बच्चों को बात ठीक से समझ में आ गई, हाथ उठा के बताएं. आ गया ठीक से समझ में? ओके. अब बात करते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है. एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, देखो बेटा, ये जो मैंने ग्लूकोज का फार्मूला लिखा, ग्लूकोज में 3 एलिमेंट है, एक है कार्बन, दूसरा एलिमेंट है हाइड्रोजन और तीसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन. इन तीनों की एटॉमिक रेशियो यहां पर लिख देता हूं. यहां पर मैंने लिखा 6, ये मैंने लिखा 12 और ये मैंने लिखा 6. जितने जितने कार्बन के एटम है, कार्बन के 6 एटम है, हाइड्रोजन के 12 एटम है, ऑक्सीजन के 6 एटम है. इसकी एक सिंपल रेशियो निकाल लेता हूं. क्या निकाल लेता हूं? सिंपल रेशियो कैसे निकलेगी, इसको किससे डिवाइड किया जा सकता है? 6. तो क्या रेशियो आ जाएगी? 1:2:1. तो एक और फॉर्मूला यहाँ पर लिखा जाएगा, जिसे मैं कह रहा हूँ एम्पिरिकल फॉर्मूला. उसमें क्या है, कार्बन 1 है, 1 को लिखते नहीं, ऐसे अंडरस्टूड होता है. H कितने बेटा? 2. O कितने है? 1. ये जो फॉर्मूला है, ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में सिंपल रेशियो को बताता है. इस फॉर्मूले को कहते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला. तो अब एम्पिरिकल फॉर्मूले की डेफिनेशन लिखें. अ फॉर्मूला व्हिच गिव्स simple ratio between the different atoms in one molecule of a compound. Have you got this point? Yes sir. ठीक है बेटा. अब मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ कंपाउंड्स, इनके आप एम्पिरिकल फॉर्मूले लिख करके बताइए. गिव द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स. एक कंपाउंड मैंने लिखा H2O2, दूसरा कंपाउंड मैंने लिखा N2O4, CH3COOH एसिटिक एसिड. फोर्थ कंपाउंड मैंने लिखा C2H6. फिफ्थ कंपाउंड मैंने लिखा H2O. सिक्स्थ कंपाउंड मैंने लिखा HNO3. ये सब क्या लिखे बेटा? मोलिकुलर फॉर्मूले.
क्या लिखने हैं आपने इनके एम्पिरिकल फॉर्मूले। हाउ विल यू राइट देयर एम्पिरिकल फॉर्मूले? क्या करें, जो कॉमन नंबर है उससे डिवाइड कर लेना। 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो क्या बनेगा बच्चे? HB1 OB1 यानी HO। व्हाट अबाउट N2O4? किससे डिवाइड करें? 2 से कर सकते हैं इसको डिवाइड। क्या बनेगा? NO2। CH3COOH। इसमें कार्बन पहले सारे इकट्ठे कर लें। कार्बन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और एक यहाँ पर है 4। ऑक्सीजन कितने हैं बेटा? 2। ये फार्मूला है एक्चुअल में इसका, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये तो एक तरह से इसका जो है स्ट्रक्चर फार्मूला लिखा हुआ है। तो भाई इसे किससे डिवाइड किया जा सकता है बताइए? 2 से। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 की जगह 1, ये 2 और ये 1 हो जाएगा। यानी इसका क्या फार्मूला आ जाएगा एम्पिरिकल? CH2O। इसका बताइए जल्दी से, किससे डिवाइड कर देंगे इसको? 2 से डिवाइड। CH3। इसका बताइए, इसे कर सकते हैं किसी नंबर से डिवाइड? नहीं कर सकते, इसे छोटा सा लिखा नहीं जा सकता, तो H2O ही होगा। इसे भी नहीं कर सकते किसी नंबर से डिवाइड, HNO3 ही होगा। कितने बच्चे कंफर्टेबल हैं? जिनको कंफर्टेबली बात समझ में आ गई, रेज योर हैंड्स प्लीज। सर एसिटिक एसिड और ग्लूकोज का सेम होता है? जिन कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम होता है, ये नीट का क्वेश्चन है बच्चों। Compounds which has same empirical formula. Compounds which have same empirical formula. Compounds which have same empirical formula. They have same percentage composition. They have same percentage composition. पहले लिख लो फिर एक्सप्लेन करता हूं। सेम परसेंटेज कंपोजिशन मतलब क्या है इसका? अभी आपने ग्लूकोज का निकाला था एम्पिरिकल फॉर्मूला, देखो ये था ग्लूकोज, क्या बना था? CH2O। एसिटिक एसिड का भी क्या बना है बच्चों? अभी भी निकाला आपने CH2O। दोनों का एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम। जिन कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम होता है, उन कंपाउंड में परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट सेम होती है। अगर मैं कहता हूं कार्बन, ऐसे ही बोल रहा हूं, कार्बन किसमें मान लीजिए 20% है, किसमें? एसिटिक एसिड में मैं कह रहा हूं कार्बन 20%, ग्लूकोज में कितनी होगी? 20%। हाइड्रोजन में कह रहा हूं एसिटिक एसिड में 80% है, समझाने के लिए, तो ग्लूकोज में भी कितनी होगी? 80%। क्या मेरी बात सब बच्चों को समझ में आ गई? तो जिन भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम होता है, उनका परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है? सेम होता है। 3 फॉर्मूले यूज करेंगे एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए। इन 3 फॉर्मूले को लिखिएगा। जो फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों वो है ग्राम मोलिकुलर मास, दैट इज इक्वल टू N इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। अभी अगर मैं ग्लूकोज की बात करता हूं C6H12O6, इसका ग्राम मोलिकुलर मास कितना निकाला था? बहुत बार यूज कर चुके हैं, 180। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बनाया था आपने? CH2O, ये तो बनाया था। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालिए, कार्बन 12, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 60, 30 आएगा ना बच्चों? आपने यहाँ किस नंबर से डिवाइड किया था? 6 से। इस 30 को 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आ जाता है? 180। बात समझ रहे हो? तो ये n क्या है? n वो इंटीजर है जिससे आप डिवाइड करके वो एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से। मेरी बात कितने बच्चों को समझ में आ गई? शुड आई रिपीट? मॉलिक्यूलर मास कितना है ग्लूकोज का? 180। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? CH2O। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकाला, कार्बन है, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन का होता है 1, 2 है तो 2 हो गया, ऑक्सीजन 1 है उसका 16 हो गया, ऐड कर लिया 30 आ गया। ठीक है, ये फॉर्मूला बनाया कैसे था आपने? इसे किससे डिवाइड किया था? 6 से। तो बेटा ये फॉर्मूला बना था, अब इसे मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 180 आ जाएगा। 30 into 6 180, तो 180 is equal to n, यानी 6 into 30। आई बात समझ में? सर ये एम्पिरिकल फॉर्मूला मास।
नंबर 2, जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू एन, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू एन इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। देखो बेटा ये CH2O था ना, n की वैल्यू कितनी थी 6, तो CH2O को अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा C6H12O6, ठीक है। एंड द थर्ड फॉर्मूला, ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी, शॉर्ट में इसको V इंटू डी से, वेपर डेंसिटी, ठीक है जी। तो ये 3 फार्मूले हम यूज करेंगे इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने।